ओम शांति। आत्मा के भान में प्रभु की मुरली हम पढ़ेंगे और हमेशा की तरह प्रभु को हाजिर करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे वो चाहते हैं कि हम समझें और जैसे वो चाहते हैं कि हम इस मुरली के प्रमाण चलें, वैसा ही ताज पहनकर हम सारा दिन अपना पाठ बजाएं। जिन जिन चीज़ों की प्रभु मना करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखें और बिल्कुल न करें। जो बाबा ने हम आत्माओं को बोला है कि देह को नहीं देखना है, अवगुणों को नहीं देखना है, आत्मा के भान में रहना है, निरंतर योगी रहना है। क्यों क्या ऐसे वैसे के क्वेश्चंस वाले जो वर्ड्स हैं या आश्चर्य वाले जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल समाप्त कर देने हैं। युद्ध नहीं करना है बल्कि श्रीमत पर चलकर सहज ही सारी चीजों को पार करना है। कितना सहज प्रभु हम आत्माओं को सारा कुछ कर देते हैं ना। कहते हैं तुमने सर्व गुणों से संपन्न बनना है ना, तो अलग अलग गुण को लेकर मेहनत मत करो। तुम सबको सम्मान देना शुरू कर दो और तुम गुणवान बन जाओगे। फिर कहते हैं तुम और कुछ मेहनत नहीं करो, तुम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सबको दुआएं देते रहो। इससे भी हमारे अंदर में सारी बुराइयां, कड़वाहट सारी खत्म हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब बुराइयां खत्म हो गई और कब अच्छाइयां हमारे अंदर आ गई, क्योंकि हम फिर अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिया ना। दुआएं देना मतलब क्या? जो जो प्रभु हमें बोलते जा रहे हैं वो हम सभी आत्माओं के लिए बोलना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? अच्छा अच्छा बोलना सीख जाएंगे ना। अच्छा अच्छा बोलते बोलते हम अच्छे का सहयोग देते देते खुद भी अच्छे बन जाएंगे और औरों को भी अच्छा बनाने के निमित्त बन जाएंगे। प्रभु ने उस दिन हमें समझ दी कि माया को भगाने वाला तो मैं हूं। तुम क्यों किसी का पर चिंतन कर रहे हो, क्यों किसी का पर दर्शन कर रहे हो? तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। पुरुषार्थ में और तीव्रता ले आओ और पूरे मन से ना जो पुरुषार्थ कर रहे हो, धारणाएं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एकदम दिल से करते जाओ। तुम्हारे ये जो करने के वाइब्रेशंस है ना, यही वाइब्रेशंस उसे ठीक भी कर देंगे जिसका तुम खामखां चिंतन करते हो ना। दूसरों पर, सभी पर इस समय माया है, सभी पर राहु का ग्रहण है, सब इस समय विस्मृत हैं, सब इस समय बीमार हैं। तो सबको निर्दोष दृष्टि से देखते हुए, सभी के लिए अच्छा सोचते हुए प्रभु कहते हैं आप अपना पाठ बजाते जाओ। निरंतर हम आत्माओं को ध्यान रहे कि मेरे पास स्वदर्शन चक्र सदा रहे। स्वदर्शन चक्र रहेगा, अनादि आदि स्मृतियां रहेंगी, तो मेरी शंख ध्वनि होती रहेगी। क्योंकि स्वतः ही जब मैं स्मृति में हूँ अनादि आदि, तो फिर मैं उसी के प्रमाण सतोगुनी सत्यों की पाठ बजाऊंगी। जब मैं सतोगुनी सत्यों की पाठ बजाऊंगी तो उसकी शंख ध्वनि तो स्वतः ही होती चली जाएगी। दूसरी आत्माओं को भी यही स्मृति आनी शुरू हो जाएगी। फिर साथ में श्रेष्ठ कर्मा हम करते रहें, श्रीमत के प्रमाण कल्याणकारी कर्म करते रहें, उसमें दिव्यता हो, उसमें सत्यता हो, तो मेरे श्रेष्ठ कर्म भी होते जाएंगे। साथ में दिनचर्या में मुझे सारा दिन ये याद रखना है कि मुझे हमेशा कमल आसन पर विराजमान रहना है, अर्थात ऊंची स्थिति में रहना है, ताकि ये जो तमोगुणी वातावरण है, तमो प्रधान वातावरण है, वो मेरे पर प्रभाव न डाले। इसलिए प्रभु हमें बहुत प्यारी प्यारी समझ देते हैं। अगर हम उसके अनुसार चले तो हमारी जीवन जो है बड़ा सहज सरल हो जाए। तो देखते हैं आज मीठे बाबा ने हम आत्मा को क्या शिक्षाएं दी हैं। आत्मा के भान में निराकार परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को सुनेंगे तो सहज समझ भी आएगी और धारण भी हो जाएगी। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप शिव है ही कल्याणकारी। शिव का मतलब ही है सदा कल्याणकारी। आप कुछ भी करते रहो, आप कितना भी उल्टा उनको बोलते रहो, वो सदा ही कल्याणकारी है। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप जो है ना, अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी तुमको रोना ना पड़े ना। सारी गंदी गंदी हमें आदत पड़ गई ना
हम रावण के वशीभूत हो गए। रावण का मतलब ही है रुलाने वाला। वो हमें पहले अपने जो विकार है, दे अभिमान है, पहले हमसे उल्टा कर्म कराते हैं, और जब वो उल्टा कर्म कराते हैं तब वो उल्टे को बड़ा सही अनुभव कराते हैं, और जब फिर हम अच्छी तरह उल्टा करके फंस जाते हैं फिर हम रोते हैं। तो रावण तो है ही रुलाने वाला, लेकिन प्रभु जो है आकर हम आत्माओं का ऐसा कल्याण करते हैं जो कभी हमको रोना नहीं पड़े। रोना अकल्याण व दे अभिमान की निशानी है। अगर हम रोते हैं तो अकल्याण है वो। आत्मा को रोना नहीं है, लेकिन आत्मा अगर रोती है तो अकल्याण है। आत्मा अगर रोती है तो उसमें देह का अभिमान है, क्योंकि लोग किसको ठेस पहुंचाते हैं? देह को देखकर देह को ठेस पहुंचाते हैं। देह को बोलते हैं सब कुछ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो। किसको देख रहे हैं? वो तो बॉडी को देख रहे हैं। अंदर जो आत्मा बैठी हो उसको तो कोई देख ही नहीं पाता ना। हम सारे लोग जो है, हम जब किसी को देखते हैं तो हम बॉडीली वाइज देखते हैं उसको, तभी तो हम टिक्का टिप्पणी कर देते हैं, तभी हम भेदभाव कर देते हैं ना। तो प्रभु हमको समझ देते हैं कि ये जो रोना है ये तो अकल्याण है। ये जो रोना है ये तो देह के अभिमान की निशानी है। हमें अभिमान जब होता है ना बॉडी का, जब हम अपने नाम रूप से जी रहे होते हैं, तब हमको कोई कुछ बोलता है ना तो बड़ा दुख लगता है, फिर हम रो पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ये देह का अभिमान है। अगर हम आत्मा समझें, आत्मा के भान में रहें, तो हम कभी भी नहीं रोएंगे। तो प्रभु हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। प्रभु हमको सत्यता की तरफ लेकर जाते हैं। झूठ हमेशा रुलाता है, सत्य जो है वो एकदम निश्चिंत कर देता है। और हमारा सत्य तो इतना अच्छा है कि हम तो ऊंचे धाम के ऊंचे परमात्मा के बच्चे हैं। हम तो सतोगुणी हैं, हम तो देने वाले हैं, हम तो किसी से लेने वाले नहीं हैं। किसी को सुख चाहिए कि, और देते भी हम क्या है? अविनाशी चीजें जो एक रूह को चाहिए। रूह को पैसा नहीं चाहिए, वो तो दे अभिमान में पैसा कमाती है। दे अभिमान उसे कहता है और जोड़ लो, ये काम आएगा, ये काम आएगा। वो देह का अभिमान बोलता है। लेकिन अंदर जो बैठी रूह है ना, वो तो तलाश करती है किसका? कि कोई रिगार्ड दे, कोई अच्छे से उससे बात कर ले, कोई उसको सुख दे, कोई उससे अच्छे से प्यार करे, स्नेह करे, माने सच्चा स्नेह करे। ऐसी उम्मीदें हर रिश्ता जो है ना अपने रिश्तों से कर रहा है। वो अंदर जो रूह बैठी है ना, उसको वो चाहिए, वो उसको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब के सब देह के अभिमान में है, और देह का अभिमान तो सबको रुलाता है। आज अच्छे से बात करेगा तो कल आपको 2-4 जली कटी सुनाई देगा, तो फिर सारा मन खराब हो जाता है ना। तो प्रभु जो है वो बड़े कल्याणकारी हैं। शिव पिता परमात्मा सदा ही कल्याणकारी हैं। वो हमारा अभी आकर संगम युग में ऐसा कल्याण करते हैं, हमें ऐसा आत्म अभिमानी बनाते हैं, हमें ऐसा दे अभिमान और अपमान से मुक्त कर देते हैं कि हमें कभी भी रोना ना पड़े। प्रभु का जो राज्य है 2500 वर्षों का, जो राजधानी है, जो प्रभु का वर्षा है, उसमें रोना क्या होता है किसी को नहीं मालूम, उसमें दुख क्या होता है वो किसी को नहीं मालूम, है ही नहीं वो चीज। और वो जो 2500 वर्षों का जो वर्षा है, मैंने जिसमें रोना नहीं है, जिसमें दुख नहीं है, वो प्रभु इस संगम युग में हम आत्माओं से धारण करवाते हैं। हम आत्माओं को अभिमान और अपमान से मुक्त करते हैं। हम आत्माओं को आत्म अभिमानी बनाकर सुख के संस्कार धारण करने सिखाते कि दुनिया आपको कुछ भी दे, आप अपने ओरिजिनल स्वधर्म में रहकर उनको वो दो जो आप ओरिजिनल में हो। यहाँ विधि ही है कि जब हम उस चीज को किसी को देते हैं तो वो चीज मेरे को वापस मिलती है। हम दे अभिमान की कटुता देते हैं तो फिर कड़वाहट ही हमें सब तरफ से मिलती है। लेकिन जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो फिर उधर से अच्छा ही मिलता है। ये जो विधि है ना, ये प्रभु सिखाते हैं। लेकिन दे के बाद में हम भिन्नता करते हैं, किसी को करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। लेकिन कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रूहों की स्मृति दिलाते हैं,
हम रूहें तो सारी बिंदी स्वरूप हैं, हम रूहें सारे एक बाबा के बच्चे हैं, हम सारी रूहें एक घर के रहने वाले हैं। ये जो स्मृति है, ये स्मृति दिलाकर प्रभु अपना बच्चा बनाकर हम आत्माओं को बोलते हैं, आप पहले सबको सुख देना शुरू कर दो। आप दोगे, आपको मिलेगा, और प्लस दूसरी आत्मा भी धीरे धीरे वही स्वरूप में चेंज हो जाएगी। प्रभु हमें सिखाते हैं कि बोलकर हम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इस समय आत्माएं विस्मृत हैं, इस समय आत्माएं बहुत बीमार हो गई हैं, बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई हैं। वो ये उम्मीद करती हैं कि दूसरे हमें थे, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम तुरंत किसी को बोलोगे कि भगवान को याद करो तो नहीं करेंगे वो आत्माएं। जब वो आएंगी ना दुख में तड़पती हुई, आप उनको बोलोगे ना प्रभु को याद करो तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब वो तड़पती हुई आएंगी और जो चाहेंगी वो आप जब उनको दे दोगे ना, फिर जब आप उनको बोलोगे कि हाँ प्रभु को अब याद करो, तब वो सुनेंगे। तो पहले तो जो उनको चाहिए वो देने के लिए प्रभु कहते सारे खजानों से आप अपने आप को संपन्न बनाओ। आप सारे 7 गुणों को यूज कर करके अपना संस्कार बनाओ। आप सारे 36 गुणों को यूज कर करके उसको अपना संस्कार बनाओ। आप सारी शक्तियों को यूज कर करके मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ, क्योंकि इन चीजों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। आत्माएं आएंगी तड़पती हुई, उनको आपको देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे तो फिर आप कसूरवार हो जाएंगे। आप मतलब सेवा पर नहीं रहे, आपने प्रभु की इतनी पालना लेकर प्रभु की पालना का कोई रिटर्न नहीं दिया, है ना। फिर आप अच्छा अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु हमें कहते हैं कि अचानक के लिए भी तैयार रहो और एवर रेडी भी हो जाओ। और एवर रेडी के लिए कहते हैं बहुत काल के संस्कार धारण करो। एक बार करने से नहीं होगा और किसी एक या 2 के साथ अच्छा बनने से नहीं होगा। हमें तो विश्व की सभी आत्माओं के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं उनको अंदर से बहुत क्लीन करना है, ताकि वो मेरे सम्मुख अगर आ जाए तो मेरे मन में किसी भी तरीके का फर्क ना हो। हर तरह के भेदभाव, हर तरह का हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे अंदर में बीज बो दिए गए हैं, उन सारे चीज़ों से हमको बाहर मिटा देना है। क्योंकि हम नहीं हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हम पवित्र आत्मा है, हम परम धाम के रहने वाले हैं। ये हमारा असली स्वरूप है, जिसमें मुझ आत्मा को लौटना बहुत जरूरी है। तो प्रभु हम आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं कि देह का अभिमान नहीं होना चाहिए। देह अभिमान जब तक हमारे अंदर रहेगा हम रोते रहेंगे, और फिर हम क्या कर देते हैं, अपना अकल्याण कर देते हैं। तो अकल्याण भी नहीं करना है और देह अभिमान भी नहीं रखना है। तो रोज जो प्रभु की शिक्षाएं हैं वो हम आत्माओं का कल्याण ही तो कर रही हैं। हम उसी विधि से चलेंगे तो हम क्या बनेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे। और जब हम अपना करेंगे ना तो हम दूसरों के कल्याण के भी निमित्त जरूर बनेंगे। तो प्रभु कहते हैं कल्याणकारी बाप है, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। प्रभु हमारा सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए आए हैं, और प्रभु इस समय ऐसा कल्याण कर देते हैं कि हमें कभी रोना नहीं पड़ेगा। 2500 वर्ष आंसू निकलते क्या है या क्या है उसको मालूम ही नहीं होएगा। और फिर रोना प्रभु कहते हैं ये अकल्याणकारी है, ये देह अभिमान की निशानी है। तो देह अभिमान से मुक्त होकर मुझ आत्मा को संगम युग में प्रभु के साथ रहते हुए रोना प्रूफ बनना है। एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए हम आत्माओं का, चाहे कोई हमें गाली दे, क्योंकि यही मेरी परीक्षा है ना। एक आत्मा जो है वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि निंदा स्तुति मान अपमान इन चीजों से वो बड़ा ऊपर है। उसको मालूम नहीं है इतनी ये सब बुराइयां वगैरह, लेकिन देह के भान में उसने ये बुराइयां धारण कर ली हैं। कोई स्तुति करता है तो खुश हो जाती है, कोई निंदा करता है तो दुखी हो जाती है। मान मिलता है तो सोचती है मैंने कुछ कर लिया, अपमान हो जाता तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है उसका। जीत जाए तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है, हार जाए तो बिल्कुल मायूसी में चली जाती है। ये क्या है, आत्मा डिपेंडेंट है। और
हम भगवान के बच्चे, परम धाम के रहने वाले, इन डिपेंडेंसी पर थे ही नहीं। हम तो इतनी मुक्त अवस्था में थे। तो मेरे को मुक्त अवस्था तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे मुक्ति का वर्षा चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर जीना है मुक्त अवस्था में, प्रभु का बनकर। फिर मुझे कभी भी रोना नहीं है। प्रभु का बनकर मुझे सदा हेल्दी रहना है, मतलब रोग के प्रभाव में नहीं आना है। मुझे प्रभु का बनकर शिक्षाओं को धारण करके धनवान बनना है। मुझे सदा ही खुश रहना। क्यों? कल्याणकारी परमपिता परमात्मा आ गए हैं, वो मेरे रक्षक हैं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं। वही तो मेरा सच्चा दोस्त है। तो मुझे सदा खुश रहना है। ये सारे संस्कार जो हैं वो मुझे अभी बनाने हैं। एकदम ऊट पटांग बातें होंगी मेरे साथ, परिस्थितियां उल्टी उल्टी होंगी, लेकिन प्रभु का कहना है सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है। ये संस्कार बनाने हैं, क्योंकि इन्हीं संस्कारों के साथ हमको नई दुनिया में जाना है। और जब प्रभु आ गए हैं, वो बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारा सुहाग हूं, जब तुम मेरे बच्चे हो, जब मैं सर्व संबंधों के साथ तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं जो तुम्हें चाहिए। फिर तुम किसी देहधारी के लिए रो पड़ो, तब तो तुम विधवा हो, तब तो तुम विदुर हो। प्रभु का कहना ये है। तो माने उनका डिसरिगार्ड है। देहधारी तो लिमिटेड हैं, वो हमें वो नहीं दे सकते हैं जो हम रूहों को चाहिए, क्योंकि उनको रूहें दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें देह दिखाई देती है, और देह कमी कमजोरियों की शिकार है। इसलिए कोई कैसा बोलकर चला जाएगा। लेकिन मेरे को तो ये सुनना है ना कि प्रभु मुझे क्या कह रहे हैं। प्रभु तो हमें कहां से कहां ले जाते हैं ना, कितनी महिमा कर देता है भगवान। हम होते भी नहीं हैं, लेकिन कितना नीचे से ऊपर उठाता है कि तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो, इतना ना प्यार करता है वो। फिर जब इतना प्यार सच्चा वाला मिल रहा, झूठ वाला नहीं है। अगर वो कहते ना मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ता है फिर वो। अगर वो एक बार अपना हाथ उसके हाथ में दे देते हैं, और अगर हम उसको निभाते हैं, तो वो कभी नहीं छोड़ता। तो इतना सच्चा है, तो फिर हमें रोना नहीं है ना, रोना प्रूफ बनना है। चाहे दुनिया कुछ भी बोलती जाए, प्रभु ने तो नहीं बोला ना। दुनिया बोले तुम खराब हो, प्रभु ने तो नहीं बोला कि तुम खराब हो। वो तो और इतना सारा बोल देते हैं कि तुम तो जहान के नूर हो। तुम तो होली हंस हो। कितना प्यार करता रहता है, कितना ऊंचा उठाता रहता है। तो ते अभिमान के कारण हम रोते हैं, तो उससे मुक्त करने के लिए प्रभु आए हैं। प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? मैंने जो होना है वो तो होना ही है। अटल भावी, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको जानते हुए हमें क्या करना है? सदा निश्चिंत रहना। उत्तर है, तुम ये जानते हो अब कि ये जो पुरानी दुनिया है, इसको विनाश तो जरूर होना है। भल पीस के लिए कोशिश तो करते हैं कि शांति हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन नर चाहत कुछ और, लेकिन कुछ और ही होता है। नर तो न जाने कितने कितने प्लान बना रहे हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतना कर देंगे। अब कहते कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये नर चाहता कुछ और है, लेकिन होता कुछ और है। कितना भी कोशिश करें कि विनाश न हो, शांति हो जाए, प्रभु कहते हैं
ये जो भावी है विनाश की, माना जिसने होना ही होना है, ये टल नहीं सकती है। नेचुरल कैलामिटीज आदि भी होनी ही है ना। ये देखो, ध्यान देना है हमें कि प्रभु जो कहते हैं ना, अचानक हो रहा है, अचानक होना है, अचानक होना है। हम कई हिस्सों में जो होता है ना, अब प्रभु किससे बात कर रहे हैं? प्रभु तो सभी से बात कर रहे हैं। तो जब वो सभी से बात कर रहे हैं, तो न जाने वो किसको बोल रहे हैं कि अचानक होना है, अचानक कुछ होने वाला है, अचानक कुछ होने वाला है। और होता है। अब गाजा में जो हुआ, अचानक हुआ। चेन्नई में कल साइक्लोन आया, अचानक हुआ। अभी तो फिर भी चलो मौसम के बारे में फिर भी थोड़ा जान जाते हैं कि चलो थोड़ा सा पहले बता देते हैं, थोड़ा सा लोगों को वहां से हटा देते हैं। लेकिन अचानक के सीन्स होने हैं और सबको संबोधित कर रहा है प्रभु। और सारी सृष्टि जो है एक साथ थोड़ी खत्म होएगी ना। एक एरिया खत्म हो गया, जगदीश भाई बोलते, बाबा ने बोला था कहीं पर गांव खत्म हो जाएगा, कहीं पर कुछ खत्म हो जाए, ऐसे होएगा ना। तो ये सीन्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कितना भी कोशिश करें, प्रभु कहते हैं ये टल नहीं सकता। क्या? विनाश। नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं आदि भी होनी है। ये जो धरती हिलती है, ये हम आत्मा को इशारा दे रही है कि ये सिर्फ एक वहां नहीं हिलेगी, ये सब जगह हिला देगी। इशारा दे रही है। नेचुरल कैलामिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं, प्रभु कहते हैं, जो भी साक्षात्कार किए हैं शुरू में, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल में होने ही हैं। ब्रह्मा जी ने जो विनाश का साक्षात्कार किया था, वो तो कहने लग गए थे बस करो बस करो, और नहीं देख सकता। तो जो साक्षात्कार हुआ है वो प्रैक्टिकल में होना ही है। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। सब कुछ होना है। शरीर भी छूटने हैं, है ना, छोटे बड़े सारे शरीर छूटने हैं। मालूम है, अब हमें मालूम है शरीर जो दिख रहा है वो खत्म होगा। सोल्स जो हैं वो सारी की सारी शरीरों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इस समय बड़ी दुखी परेशान है सब लोग, क्योंकि सारे लोग जो है उल्टे चल रहे हैं ना। तो उल्टा चलने की वजह से दुखी परेशान है, कूट रहे हैं, कर्मों को कूट रहे हैं। शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे बड़े होते, कर्मों को कूटते हैं। एक दूसरे के साथ अगर शादी भी करते तो फिर कर्मों को कूटते, क्यों की हमने। एक दूसरे से डिससेटिस्फाइड होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों? उल्टे कर्म कर रहे हैं ना। तो ये उल्टा इतना एक्सट्रीम में चला गया है कि अब इसकी समाप्ति होनी बहुत जरूरी है। हमें तो पूरा वर्ल्ड के सीन्स दिखाई नहीं देते ना, लेकिन आत्माएं हद गिर गई हैं, नीचे एकदम गिर गई हैं। इसलिए उनका खत्म होना तो तय है ना। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु को तो दिखाई दे रहा है सारा कुछ। और वैसे भी ड्रामा की एक अवधि है 5000 वर्ष, तो एक अवधि के बाद वो तो समाप्त होता ही है। अब हर युग जो है, सतयुग 1250 वर्ष का समाप्त हुआ, त्रेता युग 1250 का समाप्त हुआ, द्वापर युग 1250 का समाप्त हुआ। तो ये कलयुग जो 1250 वर्ष का है, ये भी तो समाप्त होगा कि ये यूं ही चलता रहेगा। तो इसलिए प्रिपेयर्ड रहना है हम आत्माओं को। प्रभु समझ दे रहे हैं कि कौन सी अटल भावी है जिसको अब तुम जानते हो, और इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो कि ये रोटेट करता रहता है। फिर सतयुग आ जाएगा, फिर से अच्छा वाली दुनिया आ जाएगी, हेवन होगा, हम फिर से अच्छा वाला पार्ट बजाएंगे। तो ये तो हमको मालूम है ना। तो तुम जानते हो
कि ये जो पुरानी दुनिया है इसका विनाश तो जरूर होना है। भल पीस के लिए लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नर चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। कितना भी कोई कोशिश करे, ये जो विनाश की भाभी है ये तो टल नहीं सकती है। ये प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़, सब कुछ होना है। ये सब कुछ का साक्षात्कार किया था ब्रह्मा जी ने, और वो नहीं देख पा रहे थे कि बॉम्ब से हो रहा है, इधर बाढ़ आ रही है, उधर ज्वालामुखी फट रहा है। ज्वालामुखी जब फटेगा वो कितने लोगों को जला देगा, वो लावा कितना जलता है। डैम फट जाएंगे, बाबा ने बोला, समुद्र उथल खाएगा। जो सी साइड एरियाज हैं उनको तो वो हप ही कर लेगा, मुंबई को गायब ही कर देगा पूरा का पूरा। तो अभी तो मनमानियां करते हैं ना, लेकिन फिर नेचुरल कैलामिटीज तो फिर भयंकर, वो तो फिर मना वो क्या करे, वो रहम नहीं करती ना। फिर जो आपदाएं हैं वो किसी पर रहम नहीं करती। लेकिन खूबसूरत बात ये है कि हमें नशा होता है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वरीय प्रोटेक्शन में हम रह रहे हैं। अगर हम प्रभु से वफादार हैं, अगर हम प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण चल रहे हैं, तो हम सुरक्षित हैं। 16,133 करोड़ आत्माएं सेफ नहीं है, लेकिन उनमें से जो प्रभु के साथ वफादार है वो उनकी सुरक्षा कवच के अंदर है। वो फिर श्रीमत के प्रमाण चलते हैं। वो प्रकृति को जो इम्प्योर बनाया है उसको प्योर बनाने में मददगार बनते हैं। वो शांति का, पवित्रता का सहयोग देते हैं। तो जब वो सहयोग देते तो प्रकृति उनको पहचान जाती है, फिर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो हमारे अपने हाथ में है, हमने गलतियां की हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम देह अभिमान में आए हैं, हमने देह अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज किया है, हमने इस सृष्टि को गंदा किया है। इस बात को तो हमको स्वीकार कर लेना है। लेकिन अब प्रभु आए हैं और हम आत्माओं को श्रीमत देते हैं कि जितना आप आत्मा बनकर पाठ बजाएंगे, जितना आप आत्म अभिमानी होकर रहेंगे, उतना आप शांति का, सुख का, पवित्रता का सहयोग देंगे, उतना ये ड्रामा की नाराजगी आपके प्रति दूर होगी, उतना प्रकृति की नाराजगी आपके प्रति दूर होगी, और वो फिर आपके क्या कहे मददगार बन जाएंगे। वो फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाकी शरीर तो हमको छोड़ना ही है, लेकिन एक होता है तकलीफ के साथ हम छोड़ेंगे, एक होता है कि खुशी खुशी छोड़ेंगे। भाई इसको छोड़कर हम न्यू दुनिया में आएंगे, हम प्रभु के साथ अभी घर चलेंगे। हमारे फादर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को लेने आए हैं, लेकर तब जाएंगे जब हम प्योर बन जाएंगे। तो बाकी नहीं तो फिर हमको प्योर होना पड़ेगा धर्मराजपुरी में ना, कष्ट होगा, फिर में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए प्रभु हम आत्मा को समझ देते हैं कि आप पहले सुधर जाओ। सुधर जाओगे तो आपके सुधरने से सृष्टि भी सुधरेगी, उसमें सहयोग दोगे आप, फिर हम आराम से वापस घर जा सकते हैं। मना शरीर में आराम से छोड़ूंगी, टेंशन नहीं होएगा, दिक्कत नहीं होगी। पहले सारा हिसाब किताब सबके साथ चुप कर देना, है ना। अच्छा जो बाबा कहते हैं कि सबको दुआएं दो, जो बाबा कहते हैं कि सबको सम्मान दो, है ना। आत्मा सम्मान की बड़ी भूखी है। हर सोल जो है ना, चाहे वो छोटे शरीर में है, चाहे वो लड़कपन में है, चाहे वो जवानी में है, चाहे वो वृद्ध में, हर सोल जो है ना सम्मान की भूखी है। उसको चाहिए कि कोई उसको केयर करे, कोई उसके साथ अच्छे से बात कर ले। हर सोल भूखी है इसकी। तो प्रभु ने क्या कहा, तुम सारे गुणों को धारण करने की मेहनत मत करो। अब मैं एक दिन यथार्थता को लूं, एक दिन मैं हर्षित मुक्ता को लूं, एक दिन मैं सहनशीलता को लूं, एक दिन मैं उदारचित बनूं, है ना। इतना सारा बाबा कहते मत, सहज करता है ना प्रभु, हमारी चीजों को सारा सहज करता है। कहता है इतना सारा मत करो मेहनत, ये करो वो करो वो करो वो करो। तुम सिर्फ सबको सम्मान दो, तुम सिर्फ सबको दुआएं दो, तुम सिर्फ सबको शुभ भावना, शुभकामना, सबको आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति
और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सबको सम्मान दो, दिल से दो। जब वो आपके साथ पुट्ठा कर रहे हैं तब ज्यादा दो, क्योंकि जब प्रभु हमको कहते हैं ना कि सम्मानदाता बनो, जब प्रभु हमको कहते हैं शुभ भावना शुभकामना दो, जब प्रभु हमको कहते हैं सिर्फ दुआएं दो, तो साथ में प्रभु ये भी मुझे बोलते हैं कि उधर से तुमको नहीं मिलेगा। वो कलह कलेश की दुनिया है, तो कलह कलेश की दुनिया में रहने वाले तुम्हें उल्टा उल्टा सब कुछ कहेंगे, बुरा कहेंगे, तुम्हारा बुरा करेंगे। तुम सम्मान दो, तुम रिगार्ड दो उस सोल को। ये वाला रिकॉर्ड जो है बाबा कहते तुम अपना ठीक कर दो। तो जब तुम ऐसा अच्छा अच्छा सोचने की आदत डालोगे, आत्मा अच्छी अच्छी होती जाएगी और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके अंदर 36 गुण भी आ गए और कब आपके अंदर 7 गुण भी आ गए, क्योंकि आपने अच्छा अच्छा करे जा रहे हो, आप क्लीन होते जा रहे हो। फिर क्लीन होते होते सारी विशेषताएं स्वतः ही अंदर आ जाती। तो प्रभु हम आत्मा को सहज सहज युक्तियां बताते, तो हम खुश नसीब हैं कि हमें नशा है कि हम ईश्वरीय गोद हमने लिया, हमें समझ मिल रही है। हम कितने ना बेसमझ थे, कितने ना बेअकल थे, कितने ना बंदर मिसल बन गए थे। प्रभु की गोद मिलके बड़ा शुक्रिया करना चाहिए कि वो हमें पढ़ा रहे हैं, समझ दे रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। जो भी साक्षात्कार किए हैं ब्रह्मा जी ने, वो सब प्रैक्टिकल में होने ही है। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। हम ये भी जानते हैं इसके बाद फिर न्यू सृष्टि आएगी। हम ये भी जानते हैं हम सारी आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर वापस बाबा के साथ घर जाएंगे, फिर हम फिर से ड्रामा में आएंगे। लेकिन मुझे जीते जी जो प्रभु कह रहे हैं ना, वो कर लेना है। सबको प्रभु से जोड़ने का जो कार्य है वो संपन्न कर लेना है, ट्रस्टी बन जाना है। ये जो कार्य है ना, ये हमें पूरे कर लेने हैं। तो फिर हम सारी आत्माओं को, छोटे बड़े शरीरों में जितनी भी आत्माएं हैं जो बच्चों के रूप में है, उनको प्रभु से जोड़ने का कार्य कर। वो प्रभु के बन जाएं, वो प्रभु से वर्षा लें, वो हर वक्त उनको याद करें, वो आपको मम्मी पापा कहना भूल जाएं। इस कदर उनको लाना है कि वो आपको नहीं बोले, उनको मदर फादर फिर शिव बाबा दिखाई दे। इस कदर उनको भूल पाना है। तब तो कर लिया अच्छा काम। अगर नहीं फंसा के रखा तो फिर फंसे रहेंगे। फिर उनको मुक्त करना फिर आपकी ड्यूटी होगी, क्योंकि फिर प्रभु कहेंगे नहीं, हम रिसीव नहीं करेंगे, आप चाहिए उन्हीं के पास। तो दिक्कत हो जाएगी। तो ना हमें किसी को बांधना है, तो ना हमें किसी के साथ बंधना है। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है और सदा निश्चिंत रहना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु ने हमें बोल दिया, प्रभु कल्याणकारी है। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन बिल्कुल नहीं है, प्रभु के पास नहीं है ना, क्योंकि भक्ति पूरी करके तो हम आए हैं। यहाँ तो बाप का गायन है, बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना हमको ऊंच वर्षा मिलता है, भक्ति में कोई सुख नहीं है। इधर भक्ति कर रहे होते हैं, है ना, और तुरंत फिर कलेशबाजी भी हो रही होती है। कोई कैसा कुछ करते ही रहता है। सुख नहीं है भक्ति में। प्रभु कहते हैं अगर सुख होता तो आज सुख धाम होता ना। लेकिन द्वापर से जो भक्ति शुरू की है, उसको करते 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 क्या बना दिया, दुख धाम बन गया ये। तो भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो वो लोग स्वर्ग को ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि में है कि स्वर्ग जो है वो सुखों से भरा पड़ा है। मनुष्य मरते हैं, कह देते हैं स्वर्गवासी हो गया। अब उनको पता ही नहीं है ये जो सोल है ये तो फिर से जन्म लेगी और दुख धाम में ही जन्म लेगी, नरक में ही जन्म लेने वाली है। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए तो क्वालिफाई करना पड़ता है और स्वर्ग प्रभु स्थापन करते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई स्वर्ग में चला जाता। वो लोग सारे सोचते ऊपर चला गया, स्वर्ग में चला गया। तो प्रभु कहते हैं मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो खुश होना चाहिए ना। फिर बाबा कहते फिर रोते क्यों? बाबा भी पूछते हैं ना कि मना कह देंगे स्वर्गवासी हुआ, तो फिर बाबा कहते फिर तो खुश होना चाहिए।
और फिर दूसरी बात ये है कि जब तुम कह रहे हो कि स्वर्गवासी हुआ, दैट मीन्स तुम नर्कवासी हो, तुम नर्क में रह रहे हो, तभी तो तुम कह रहे हो कि वो स्वर्गवासी हुआ। और अगर वो हो भी गया तो खुश होना चाहिए, फिर रोना पीटना क्यों करते हो? जबकि स्वर्ग में जन्म लेते हैं तो फिर रोने की तो जरूरत ही नहीं है। उन्हें तो खुश होना चाहिए ना, यहाँ से निकले, चलो जी दुख धाम से निकले, स्वर्ग में गए, तो खुशियां मनाओ। लेकिन रो रहे होते, क्यों रोते हैं फिर? वास्तव में ये सच्ची बात तो है ही नहीं, इसलिए रोते हैं, क्योंकि कोई स्वर्ग जाता नहीं, कहाँ से चले जाएंगे स्वर्ग? तो ये सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना तो दुख की निशानी है ना। मनुष्य रोते तो है ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। और अगर नहीं रोता है तो उसको मारते हैं। ये भी मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि अगर बच्चा ना रोए, खुश हो, उसको फिर मारते, कान पकड़ते हैं या उसको पिंच करते हैं, या फिर एक थप्पड़ मारती है वो नर्स। छोटा सा सजा खाकर निकला है, उसको आते ही सजा मिलती है ना। वो रोया तो उसको अच्छा समझते हैं। कितनी मत मारी गई है लोगों की कि जन्म भी लेता है ना तो रोते हुए लेता है, क्योंकि दुख होता है ना। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है ना जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। वो रोता ही इसलिए कि भैया अंदर भी दुर्दशा थी और ये बाहर भी मैं इस दुनिया में आ गया, यहाँ भी दुर्दशा तो होनी। पता होता है ना, सोल कॉन्शियस होती है, छोटा शरीर होता है ना, सोल कॉन्शियस होती है। इधर तो कोई रिश्ता उसका जुड़ा हुआ होता नहीं है, पुराना उसका छूट जाता है, ऊपर से इतनी अंदर में सजा खाकर निकलता है। जिस भी तरीके से उसका जन्म होता है उसको अच्छा नहीं लगता है, दुखी होता है, रोता है, आत्मा रोती है। दुख नहीं होगा तो जरूर फिर खुश होगा। रोना तब आता है ना जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी भी अकल्याण होता ही नहीं है, इसलिए वहां कभी रोते ही नहीं है। वहां तो जन्म भी होता है तो कैसे होता है? देखो, आराम से सोल पेट की परत पर ऊपर आ जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, न किसी को बुलाना न कुछ करना, दास दासियां उसे उठा लेती हैं। नो डर्टीनेस, नो गंदगी, कुछ करना ही नहीं ना, क्योंकि कंचन काया होती है। अभी जो लक्ष्मी होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, उसकी बॉडी इतनी प्योर होती है, कंचन गोल्डन एजेड शरीर, ट्रांसपेरेंट शरीर, नो गंदगी इनसाइड। उसमें आकर एक सोल को बुलाते हैं वो लोग कि आप आ जाओ नीचे ना, नीचे आ जाओ, यहाँ पे हम लोग भी हैं, आप भी आ जाओ। तो सोल नीचे आ जाती है। अब सोल को 5 तत्वों का शरीर मिलता है, तो ये प्रकृति बड़ा खूबसूरत सा शरीर देती है। नेचर दासी बन जाती है ना। फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लक्ष्मी होती है वो कुछ समय के लिए उसको अपने पास रखती है, प्रोटेक्ट करती है उसको थोड़ा सा, कि ग्रो कर जाएगा ना थोड़ा सा, इसलिए। और वो पेट के परत के ऊपर ही होती। और फिर जैसे उसका ना वो ग्रो कर जाता है, वहाँ तो बड़ा अच्छा नेचर जो है ना ग्रो कर पाती है, ब्यूटीफुल, वो भी उसकी बॉडी भी ब्यूटीफुल होती है। ऊपर पेट के ऊपर आ जाती है, दास दासी उठा लेते हैं, कोई रोना धोना नहीं है वहां पर। तो प्रभु समझ देते हैं कि सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता है, पवित्रता है ना, प्योरिटी, प्योर संकल्प से वो उसको नीचे लाते हैं। दोनों जने ना, लक्ष्मी नारायण एक प्योर संकल्प करते हैं कि आप नीचे आ जाओ, और सोल जो उसके बच्चा बनने वाली होती है वो नीचे आ जाती है। बस कोई वहां गंदगी है ही नहीं ना। यही तो प्रभु कहते हैं कि जब सृष्टि पवित्रता से चल सकती है तो तुम लोग अपना बददिमाग यूज करके गंदे काम क्यों करते हो? छोड़ो इसे। साइंस ने भी प्रूव किया है कि एक फीमेल को जरूरत नहीं है मेल की, वो अपने आप मतलब वो बर्थ दे सकती है, तो साइंस वालों ने भी अभी प्रूव किया। लेकिन प्रभु ने आकर बताया कि शुद्ध संकल्पों से आह्वान करते हैं सोल का कि आ जाओ नीचे आप, और वो सोल आ जाती है। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो लक्ष्मी और लक्ष्मी के साथ जितने भी सोल्स होंगे ना, वो लोग प्रोटेक्शन के लिए ना उसको अपने पास रखते हैं। तो प्रभु कहते हैं सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी भी कोई रोता नहीं, अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ तो कभी कमाई में घाटा पड़ता है, तो कभी अन्न नहीं मिलता है, तो दुखी होते रहते हैं। और अभी तो कितना दुख आने वाला है,
जब अनाज और कितना देगी भाई धरती, ये तो पब्लिक तो बढ़ाई जा रही है, वो तो भीड़ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे जमीन नहीं है तो पेड़ों को उखाड़े जा रहे हैं ना, पेड़ को उखाड़े। अरे भाई कल को कितना मुश्किल हो जाएगा पता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई कहेगा ना पवित्र हो, बच्चे और पैदा नहीं करो, तो सुनते नहीं है। नहीं, हमारा खानदान कैसे चले, कौन से खानदान की बात करते पता नहीं ना, अपने खानदान चलाने के चक्कर में बढ़ाए जा रहे हैं। कहाँ से आएगा सब कुछ? आप एक लिमिटेड जगह है उसमें अनलिमिटेड हो जाओगे तो क्या होएगा? फिर अल्टीमेटली धरती हिलेगी ना, और क्या होएगा? पानी को दूषित करे ही जा रहे हैं, अनाज भी गंदे तरीके से, ज्यादा पॉपुलेशन है उसको कवर करने के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं, तो कितना दिन चलेगा, है ना? तो फिर प्रभु कहते हैं कि यहाँ तो मुसीबत ही मुसीबत, कभी कमाई में घाटा पड़ता है, तो कभी अन्न नहीं मिलता है, तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं। भगवान को याद करते हैं, आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको कहते हैं? फिर साथ में मत मारी गई है ना, तो बोलेंगे मेरे में भी भगवान, तुम्हारे में भी भगवान, इधर भी भगवान, उधर भी भगवान। फिर तुम मंदिरों में क्यों जा रहे हो, गुरुद्वारों में क्यों जा रहे हो, जब है ही तुम्हारे ही अंदर है? फिर तुम जब दुखी होते तो तुम अपना इलाज क्यों नहीं कर लेते? तेरे अंदर तो भगवान है। मत नहीं काम करती है ना, क्योंकि विस्मृत हो गई आत्माएं। तो फिर भगवान को कहती हैं, जब दुखी हो जाती हैं तो फिर भगवान को कहती हैं कि आओ और हमारा कल्याण करो। फिर बाबा पूछते हैं कि तुम तो कहते हो सर्वव्यापी है, तो अगर वो कण कण में है तो फिर किसको कहते हो कि आओ और हमारा कल्याण करो? वो तो यूं तो बोलते हो हम शिवो हम हैं, हम ही शिव हैं, तो फिर क्यों पुकारते हो भगवान को? किसको कहते हो कि आकर कल्याण करो? परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना सबसे बड़े से बड़ी भूल है ना? जो देहधारी गुरु है उसको कभी नहीं कहेंगे कि तू कण कण में है, लेकिन प्रभु जो पवित्रता का सागर है उनको कच्छ-मच्छ अवतार दिखा देते हैं, कण कण में दिखा देते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि कल्याणकारी परमपिता परमात्मा है ना, तो फिर उनको फिर कण कण में कह देते हैं। यही तो सबसे बड़े से बड़ी भूल है। बाप तो सबका कल्याणकारी है, वो एक ही कल्याणकारी है, तो जरूर सबका कल्याण करेगा ना। एक ही है बस जो कल्याणकारी है, और वो है शिव पिता परमात्मा। कल भी जैसे बाबा ने समझाया ना, भक्ति मार्ग में हम अनेकों की पूजा करते हैं, है ना? कभी उसके सामने जाकर कुछ बोलते, कभी उसके सामने जाकर, उनमें से मूर्तियां हैं, वो जड़ मूर्तियां हैं, वो मनुष्यों ने बनाई हुई है, वो मिट्टी की है, वो क्या करेगी हमारी मनोकामना पूरी? प्रभु ने स्पष्ट किया ना, भक्ति में भी मैं करता हूं भावनाओं को देखकर मनोकामनाएं पूरी। वो जिनके जड़ चित्र हैं वो तो पाठ बजा रहे हैं, वो तो गिरती कला का पाठ बजा रहे हैं, वो क्या सुनेंगे आपकी प्रार्थना? द्वापर युग में वो गिरते की तरफ जा रहे होते ना, द्वापर से पूजन शुरू हो जाता है, तो क्या करेंगे वो? हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे क्या? तो यहाँ पर जड़ मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियों से इतना ना पोजेशन, इतना ना लगाव हो जाता है कि उसको भगवान समझ बैठते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मिट्टी की मूर्ति है, बताओ। आत्मा न जाने कहां कहां जाकर पाठ बजा रही है, जिसका भी यादगार बनाते हैं, जिसकी भी यादगार मूर्तियां हैं, वो तो न जाने कहां कहां पाठ बजा रहे हैं। उनको क्या पता चल रहा है, वो सुन सकता है क्या? लेकिन नहीं, इतना न जड़ मूर्ति से लगा हुआ है कि प्रभु के कहने पर भी उसको छोड़ते नहीं है, उसको पकड़ पकड़ के रखते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं करता है। आप पहली बात तो आपको अपना कर्मा के अनुसार मिलेगा, लेकिन भावनाएं जो होती हैं अगर बहुत गहरी होती है ना, तो प्रभु उसको पूरा कर देते हैं। बाकी तो सारा अपना कर्मा का रिजल्ट सामने आता है ना। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मान लेना बड़े से बड़ी भूल है। बाप सभी का कल्याणकारी है, एक ही है वो कल्याणकारी, तो उनको पकड़ लेना है। फिर उसके साथ फिर कोई और नहीं होना चाहिए। अगर कोई और है तो आप तैयार रहें कि आपको उन्हीं के हवाले कर दिया जाएगा। न वो मुक्त होंगे न आप मुक्त होंगे, बैठकर भुगतते रहना। फिर एंड में फिर क्या होता है? फिर जब तक
ये होएगा, इधर हिसाब किताब चुकते होगे, प्रभु तो कहां से कहां चले जाएंगे। जाने वाली जो उनके साथ आत्माएं हैं वो तो पहुंच भी जाएंगे परम धाम। इधर बैठकर चुकतू करेंगे, दुर्गति हो जाएगी, अच्छा भाग्य नहीं बनेगा। तो प्रभु समझ दे रहे हैं एक ही कल्याणकारी है शिव पिता परमात्मा, तो जरूर सबका कल्याण करेंगे ना। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं, बाकी सारे हमारा अकल्याण करते हैं। अब वो परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे। विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है ही नहीं है, तो फिर हम क्यों माने किसी और को। बताओ, कोई और तो कल्याण करने वाला नहीं है, कोई और हमें बचाने वाला नहीं है, कोई और हमें सही दिशा दिखाने वाला नहीं है। सब उल्टा, सब विकारी हथियाला बंधवाते हैं, विकारी शादियां करवाते हैं, विकारी बच्चे पैदा करवाते हैं। भले खुद संन्यास धर्म में होंगे लेकिन दूसरों को तो गलत राह ही दिखाते हो। तो विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है ही नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव। अब मन मेरे में लगा, अब डिवाइडेड वाला मन नहीं चाहिए। इधर भी डिवाइडेड, जो भक्ति में हम करते थे वो अब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो दुर्गति में मुझे लेकर गए। देखो भक्ति से क्या बन गए, हम कलयुगी तो बन गए। इतना साफ प्रूफ मिल रहा है, फिर भी अगर हम भक्ति को पकड़ के रखे तो ये तो फिर मेरी बेसमझी है। कौन बचाएगा मुझे? जितना मर्जी आप किसी को बना लो, न तो हनुमान जी आएंगे और न तो कोई और आएगा बचाने के लिए, जिसको भी हम मानते हैं। न कोई देवी आएगी बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। तो बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन अब मेरे में लगाओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि जितना मन प्रभु में लगा रहेगा उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, उतना समझ मिलती जाएगी, उतना श्रेष्ठ पाठ हम बजाते जाएंगे, उतना जाकर हम अपना कल्याण करेंगे और फिर दूसरों के कल्याण के निमित्त भी बने। क्योंकि जितना हम जुड़े होंगे उतना ही हम दूसरों को भी जुड़वा पाएंगे। मेरा ही मन एक प्रभु में पूरा नहीं लगा होगा तो क्या हम दूसरी आत्मा को जोड़ सकेंगे? 1,00,000 बंदा मेरी वजह से प्रभु से जुड़ेगा नहीं तो कितना न सजा होगी। अगर हम बटे हुए होंगे, अगर हम इधर प्रभु के मुरलियां भी सुन रहे हैं, उनकी भी खूबसूरत पालना भी ले रहे हैं और साथ में हम भक्ति भी करे जा रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? ना इधर के ना उधर के। फिर तो हम जरा शांति बन जाएंगे और बड़ा रोएंगे, बड़ा पश्चाताप करेंगे, क्योंकि मन फिर एकाग्र नहीं होगा ना। तो फिर माया उसी का तो फायदा उठाएगी, एंड में फिर देहधारी में ही फंसाएगी। देहधारी जिसको भी हम मानते हैं ना, उसी में बुद्धि फंसा देगी, प्रभु के साथ नहीं लगने देगी। और फिर हमने प्रभु से स्टैंप नहीं लगवाया तो और मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए मन मना भव में ही प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें ही कल्याण है। एक प्रभु में एकाग्र हो जाए, दूसरा न कोई, एकदम बुद्धि में छाप लो, नहीं तो कहीं भी रक्षा नहीं होने वाली है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण तो नहीं होता है। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कला तो वहां पर कम हो ही जाती है, क्योंकि वो योद्धे होते हैं ना, वो संगम युग में युद्ध बहुत करते हैं। एक बार प्रभु के कहने से कहना नहीं मानते हैं, युद्ध कर करके वो अपने आप को अच्छा बनाते हैं। तो फिर उनकी स्तुति तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख जो है ना वो कम मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे घटता चला जाएगा। सेम थोड़ी होगा। अब वर्षा जो मिला है, रामचंद्र का वर्षा जो मिला है 1250 वर्ष के बाद मिला है, तो 1250 वर्ष का जो सुख है उससे तो वो वंचित हैं, वो थोड़ी मिला उनको। कम 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 होता चला जाएगा। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मा जी तो बोले ही नहीं है ना, और उन्होंने पूरा वर्षा लिया भी। कहते हैं हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
बाकी तो सेमी स्वर्ग हो जाता है, वो धीरे धीरे वो फिर हम अपने आप लेते हैं। उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है ना। ऊंच ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें, हर एक को अपना कल्याण जरूर करना है श्रीमत पर चलकर। एक श्रीमत पर चलकर ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो श्रीमत क्या कहती है? माम एकम याद करो। अब बस सब छोड़ दो, भक्ति का जो तुमने किया वो तुम भूल जाओ, अब सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो। बाप ने समझाया है। एक है आसुरी संप्रदाय, जो असुर बन जाते हैं ना, हम जब अज्ञानता में होते तो हम असुर बन जाते हैं। तो एक है जो रावण की मत पर चलते हैं, वो है आसुरी संप्रदाय, और दूसरा है फिर दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण का राज्य है तो दूसरी तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। श्री पिता परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। तो इसमें आने के लिए तो फिर मुझे प्रभु से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग में नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें स्थापन जरूर करते हैं प्रभु। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूँ। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए मैं बनाता हूँ। भविष्य में दैवी संप्रदाय होगा, लेकिन उसको बना मैं अभी रहा हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय। इस समय हम आत्माएं ब्राह्मण संप्रदाय हैं। तो इसमें हमको ध्यान देना है कौन सा मैं ब्राह्मण हूँ। हमें नामधारी ब्राह्मण नहीं बनना है, हमें कथा सुनाने वाला नहीं बनना है, हमें खाने पीने वाला नहीं बनना है, हमें कलेक्शन करने वाला नहीं बनना है। हमें ब्रह्मा बाप के समान, जो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी और दादियाँ, जैसे वो वैष्णव ब्राह्मण है, वैसा ब्राह्मण संप्रदाय हमको बनना है। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय और दैवी संप्रदाय बन रहा है। इसी में हम धारणा करेंगे, इसी में हम संपूर्ण वैष्णव बनेंगे, तो दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। उन्होंने भी महिमा प्रभु की है कि प्रभु ऐसी हस्ती है जो मनुष्य से देवता करने में, बनाने में उनको देर नहीं लगती, वो मनुष्य से देवता बनाते हैं। परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे, ये भी देखना है ना। वो ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचार्य है ना, वो भी आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। न धर्म स्थापक जानते हैं, तो न शुरू में आने वाली जो आत्माएं हैं वो जानते हैं। सब के सब विस्मृत हो जाते हैं। तो सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचार्य है ना, वो भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब ये राज्य मर्तबा पाया। जब हम राज्य मर्तबा पाते हैं तब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, तब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो सुबह सुबह ही अमृत वेले उठकर तीनों कालों को बुद्धि में रख कर प्रभु बोलते हैं, अपनी स्थापना करो, सुबह सुबह स्थापना करो, अपने आप को याद दिलाओ। बाबा ने मुझे ये बोला है। जैसे उस दिन बाबा ने बोला ना, आज से योद्धा बनना बंद करो, है ना, आज से क्यों क्या कैसे ये सब बंद करो। तो जो प्रभु हमको कहते हैं वो सारे ताज जो है ना, अपने आप को रिवाइज करवाना है सुबह सुबह अमृत वेले, कि मैं कौन हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं प्रभु का फरिश्ता हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ, मैं निरंतर सेवा पर हूँ। निरंतर सेवा पर रहना मतलब सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना। साथ में मेरे हैं 8 शक्तियाँ। इन शक्तियों की बड़ी जरूरत है, क्योंकि मुझे अनेकों के विस्तार को सार में लाना है। मुझे शरीर नहीं देखते हुए, शरीर के विस्तार को नहीं देखते हुए मुझे आत्मा के भान में रहना है। मुझे लेट गो कर देनी है सारी बातें, जो हुआ सो हुआ, खत्म करो उसको, उसके साथ लटकना नहीं है। जैसे हम लटक जाते ना, बार बार वही चिंतन में रहते हैं, वो नहीं करना है।
फिर हमें अनेकों की जो कमी कमजोरियां हैं उसको समा लेना, माना एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है अभी सब लोग ऐसे हो रखे हैं, तो हमको उसके प्रभाव में नहीं आना है। फिर हमें कैसे सामना करना। तो ये 8 शक्तियां भी मेरे साथ रहनी है। तो निरंतर बाबा कहते हैं योगी बनो। उस दिन क्या बोला? आज से निरंतर योगी बनो। निरंतर योगी मतलब निरंतर प्रभु की याद में। निरंतर प्रभु की याद में आत्मा जो है वही सतोगुनी सतयुगी पाठ बजा सकती है। उसके पास ही अष्ट शक्तियां जो है वो बरकरार रह सकती हैं। स्वदर्शन चक्र उसका फिरता रहेगा। बुद्धि में मैं आत्मा अनादि आदि विशेषताओं से संपन्न आत्मा हूँ। उस स्वदर्शन चक्र से वो अपने देह के भान और अभिमान को समाप्त करते जाएंगे। तो प्रभु कहते हैं ये जो त्रिकालदर्शी बनते हैं, जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं ना, तब राज्य का मर्तबा प्राप्त करते हैं। जितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर पाठ बजाते हैं, जितना हम त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाते हैं, उतना हम पापों से मुक्त रहते हैं, व्यर्थ से मुक्त रहते हैं और समर्थ पाठ बजाते हैं और मर्तबा लेते हैं। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है, वो स्थूल रूप का चक्र दे दिया विष्णु को। तो ये भी समझना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि अभी के जो ब्राह्मण है वो स्वदर्शन चक्रधारी है, माना स्वदर्शन चक्र की उनको नॉलेज मिली हुई है। तो ये भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वो तो श्री कृष्ण को भी कह देते हैं, विष्णु को भी कह देते हैं। ये तो जानते नहीं है कि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी है और नारायण है। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता। ये तो ड्रामा है। तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाएं। सो भी जब बाबा की याद होगी पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा मशहूर है। रुद्र बाबा भी नहीं कहते हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी है, पॉपुलर है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भगत है ना, उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, ना कहेंगे बड़े बहुत मिलियन 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 साल पहले के हिमालय, ऐसा बोल देते हैं। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? ये तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज कोई नहीं निकाल सकता। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते हैं कि ये कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी फिर बताएं, कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। ये है ईश्वरीय फैमिली, है ना। देह की भी आयु बोलते रहेंगे, इतनी आयु है, इतनी आयु है। अरे भाई, आत्मा पाठ बजा रही है, वो एक इंस्ट्रूमेंट की आयु बता रही है, वो तो विनाशी है। कितनी लेते हैं, कितना कर्मा है, उसके अनुसार वो बॉडी होती है। लेकिन हम सोल्स के बारे में कोई बता ही नहीं सकता है, तो सोल्स की भी आयु नहीं होती है, वो सदा ही यंग है सोल। कभी तो वृद्ध शरीर छोड़ती है तो एक बच्चे में घुस जाती है, नहीं तो वृद्ध हो जाए वो भी। अगर वृद्ध शरीर में आत्मा है तो वो भी वृद्ध अगर हो जाएगी तो वो तो फिर वृद्ध में ही रहेगी, तब तो वो खत्म नहीं। यहाँ तो सोल वृद्ध शरीर में छोड़ती है और जाकर एक छोटे बच्चे में घुस जाती है, तो वो सदा ही जवान है, वो कभी भी ओल्ड नहीं होती है। हाँ, वो तो सिर्फ विकार में जाती है ना, उसकी वजह से शरीर रोगी बनता है, उसकी वजह से शरीर ओल्ड होता है। आजकल का बुढ़ापा कैसा है? टूटा फूटा सा एकदम। सतयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पवित्र रहते हैं। तो इम्प्योरिटी ही दुख का कारण है, इम्प्योरिटी ही रोग का कारण है। ये जो आज हम लोग के शरीर जो है अंदर से इतने गंदे हैं, कीड़े मकोड़े वाले हैं, है ना। बाबा बोलते कीड़ों से भरा हुआ शरीर है तुम लोगों का। तो कैसे बना कीड़ा? इतने सारे कीड़े कैसे बन गए? ये अकर्मा, ये इम्प्योरिटी, अपवित्रता ने हमारे शरीर को, बाबा क्या बोलते, सड़े हुए शरीर है तुम लोग के। इतनी बार बाबा मुरलियों में बोलते, क्या गुमान करते हो तुम इसका? लीपा पोती करते हैं, ऊपर से अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, मेकअप शेकअप कर लेते हैं और सोचते हैं
परफ्यूम लगाते हैं आर्टिफिशियल, की बदबू आती है शरीरों से, आर्टिफिशियल लगाते हैं, उसमें फिर देह के प्रति आकर्षित करते हैं। तो अपवित्रता के कारण इतने कीड़े हो गए हमारे शरीर में कलयुग में, इम्प्योरिटी। तो अब पवित्रता की धारणा कर करके हमें अपने लिए प्योर शरीर कमाना है। शरीर अभी हम कमा रहे हैं, और कितने शरीर कमाने हैं? 20। सतयुग त्रेता युग में अगर पूरा पाठ मुझे बजाना है 2500 वर्ष में, तो मुझे अपने लिए 20 शरीर तैयार करने हैं। यहीं से लेकर जाएंगे हम सारी की सारी चीजें। यहाँ हम अभी कमा रहे हैं प्रभु की मौजूदगी में। हमारी काया भी बन रही है सूक्ष्म वतन में। जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलते हैं वैसी वैसी काया है। तो हम अपने लिए स्वयं ही जिम्मेवार हैं। तो जितना हम आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाएंगे, उतना हम अपने लिए कंचन काया बनाएंगे। आत्मा का भान जितना आता जाएगा, उतना हम प्योर होते जाएंगे। अब दादियां जो है वो परफ्यूम थोड़ी लगाती हैं, लेकिन जो भी बहुत समीप रहे हैं ना, उनका यही कहना है कि उनके पास से हमेशा रोज की खुशबू आती है, प्योरिटी। तो तुमको बाप से वर्षा पाना है, ये है ईश्वरीय फैमिली। हम अभी किस फैमिली के हैं? हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। तो ईश्वर के कायदों पर चलना है ना फिर हमें। हम इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे तो भैया हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, बड़ा दुखी परेशान हो जाएंगे। तो प्रभु से सच्चा रहना है, मूर्तियों को छोड़ देना है, पकड़ कर नहीं बैठना है। जितनी देर लगाएंगे मूर्तियों को छोड़ने में, उतना देरी से ना क्या कहे, शरीर बड़ा मुश्किल से छूटेगा। तुम जानते हो, बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। स्वर्ग का वर्षा है प्रभु का। तो वहां का अगर मालिक बनना है तो फिर बाप के साथ पूरा बनना है ना। धक से छोड़ना है हर एक चीज को, देर थोड़ी लगानी है। तुम जानते हो, लेकिन ये जो देह का अभिमान है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। ये जल्दी मानता ही नहीं है, फिर उतना ही परेशान होंगे, क्या फायदा। तो तुम जानते हो, बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं है। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी जो 2500 वर्ष में जाएंगे, लेकिन नंबरवार होगी। जितना हम यहाँ पर बंधनों में बंधे हुए हैं, कितना हम उससे मुक्त हैं, उसके अनुसार मेरा जीवन मुक्ति का संस्कार बन रहा है। तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थी हो। एक सेकंड में मुझे मिल जाए ना मुक्ति जीवन मुक्ति, कोई बंधन नहीं, देह नहीं ना, देह का भान खत्म हो जाए तो बंधन खत्म। तो प्रभु समझते रहे, एक सेकंड की बात है मुक्ति जीवन मुक्ति। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे मम्मा को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सोल मुक्त जीवन मुक्त अवस्था में उन आत्माओं ने पाठ बजाया। किसी भी तरीके का बंधन उनको नहीं खींच पाया, पुरानी दुनिया उनको नहीं खींच पाई, जबकि सबसे नंबर 1 भगत है वो। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी नंबर 1 भगत है। एक धक से छोड़ दिया ना, मुक्ति जीवन मुक्ति। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। ये धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वो तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, जो दूसरे होते ना, हिंदू मना मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियंस जो होते हैं, प्रभु कहते हैं वो तो ऊपर से आते हैं ना, वो तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी फिर ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को
राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है शिव बाबा को। समझा समझा के तब भी नहीं समझते। हम कितनी देर लगाते हैं आत्मा समझने में। हम हैं आत्मा, लेकिन समझने में कितनी देर लगाते हैं। कितनी ना मेहनत प्रभु से लेते हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, वो तो ऊपर से आते हैं, आकर भगवान के बारे में कुछ कुछ बताते हैं, फिर उनको फॉलो करने वाले उसको नाम देते हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम से, वो लोग देते हैं अपने आप नाम ना। लेकिन यहाँ तो प्रभु को आना पड़ता है। कहाँ पर? एकदम पतित सृष्टि में, और पतित आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं, होश में लाते हैं संजीवनी बूटी से, फिर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर रोज कितना ना पढ़ाते हैं, कितना ना अच्छा अच्छा बोल बोल के अच्छा बहुत राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। तो कहाँ से मिलेगा राज्य भाग्य? लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया। कभी हम मुक्ति जीवन मुक्ति वाले थे। प्रभु कहते जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे ना, कभी उन सभी को माया ने क्या बना दिया? नालायक बना दिया। 5 तत्व भी नालायक बने हैं। फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है ना, समझते हैं कल पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती भी हो जाते हैं, प्रभु का बनकर सत्य जानकर फिर किसी देहधारी के आकर्षण में आकर प्रभु को छोड़ देते। कितना ना दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। सत्य परमात्मा का हाथ किसी देहधारी के आकर्षण में छोड़ देते। देहधारी कीड़ों से भरे शरीर को देखकर छोड़ देते हैं और फिर उसके साथ विकार में भी चले जाते हैं। कितना ना अपना नुकसान कर देते हैं। तो प्रभु कहते हैं कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फारकती दे देते, भगवान को धोखा देते हैं, खुद को ही धोखा देते हैं। प्रैक्टिकल प्रभु देखते रहते हैं। ये भी समझते हैं कि विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और, लेकिन और की और भई होता कुछ और है। वो चाहते हैं पीस हो जाए, लेकिन परंतु भावी को तुम बच्चे चाहते हो। पीस कहाँ से हो जाएगा? पीस तो पवित्रता का बच्चा है। अब पवित्रता नहीं तो कहाँ से होगी पीस? अब खामखा अपवित्र बनकर पीस की चाहना कर रहे हैं तो नहीं हो सकती ना। सुख शांति दोनों बच्चे हैं पवित्रता के। अपवित्रता नहीं है तो कहाँ से हो जाएगी सुख और शांति? खामखा की कोशिश कर रहे हैं। तुमने साक्षात्कार किया है, वो भल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु ये भावी टल नहीं सकती। अचानक 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 हो जाएगा। अर्थक्वेक नेचुरल कैलामिटीज होंगी। वो क्या कर सकते हैं? क्या कर लेंगे? रोक लेंगे क्या? नहीं रोक सकता कोई भी। जब प्रकृति नाराज होगी, प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता। फिर कहेंगे ये तो गॉड का काम है, ये भगवान करा रहे हैं। ऐसे ही बोलते हैं आत्माएं, भगवान करा रहे हैं, और फिर बोलेंगे जैसे दुनिया देखेगी ना वैसे हम देखेंगे। अगर उनको बोलो ना कि प्रभु का ज्ञान ले लेते हैं, नहीं, जहां दुनिया देखेगी वहां भी देख लेंगे। अर्थक्वेक नेचुरल कैलामिटीज होंगी, क्या कर सकते हैं? कहेंगे ये तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते। बहुत थोड़े हैं। प्रभु कहते ना 16,108 करोड़ को नशा थोड़ी चढ़ता है। कुछ तो खाने पीने का ही नशा चढ़ता है कि हम ब्रह्मा भोजन खाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। नशा नहीं चढ़ता है सबको। दादियों को नशा चढ़ा, प्रजापिता ब्रह्मा को नशा चढ़ा, मातेश्वरी को नशा चढ़ा। गिने चुने माना फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। इतनी कम आत्माएं जो हैं आत्म अभिमानी बनती हैं और प्रभु के रूहानी नशे में रहती हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है। जितना मर्जी कोशिश करे, बाबा कहते टल नहीं सकता। जो होना है वो तो होना ही है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते।
ऊपर पे ऊपर घर चढ़ाए जा रहे, घर चढ़ाए जा रहे, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। ताश के पत्तों की तरह प्रभु कहते सब नीचे आ जाएंगे, अंदर ही दबदबा जाएंगे सारे शरीर। तृप्ति नहीं होती ना, इंसानों को तृप्त नहीं होते हैं। और फिर जो पवित्र रहना नहीं है, अपना परिवार बढ़ाते जाना है। फिर परिवार बढ़ाएंगे तो फिर रहने की जगह भी चाहिए, फिर उसके लिए वो क्या करेंगे? अंधाधुंध लगे हुए हैं विनाश की ओर जाने के लिए ना, अंधाधुंध एकदम। रोज तोड़ा फोड़ी, ये तोड़ वो तोड़, उसके ऊपर और चढ़ाते, उसके ऊपर और चढ़ाते और चढ़ाते और चढ़ाते। कहाँ से आएगा सब कुछ? नहीं फिक्र है किसी को भी। पेड़ों को ही कम करते जा रहे हैं। दिल्ली में पेड़ों से ही पेड़ ही काटे जा रहे हैं। कहीं पर मेट्रो के लिए, तो कहीं पर मेट्रो बनानी है तो पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पर रेसिडेंशियल एरियाज बनाने हैं तो पेड़ काटे जा रहे हैं। कोई फिक्र नहीं है। कॉन्सिक्वेंस क्या होएगा नहीं मालूम है। तुम्हारा ये ईश्वरीय परिवार है, माता पिता और बच्चे, बस दिस इज द ओनली फैमिली। माता पिता है, शिव पिता परमात्मा है, ब्रह्मा बड़ी माँ है, और बाकी क्या है? सारे के सारे बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूं। सबको नहीं पढ़ाता है बाबा, जो नहीं पढ़ना चाहते ना उसको नहीं पढ़ाता है, पीछे नहीं पड़ता किसी की। तो शुरू की जो आत्माएं हैं वो इतनी वफादार आत्माएं हैं कि प्रभु उनके सामने ही प्रत्यक्ष होते हैं। जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे बनते, जिनसे उन्हें उम्मीद है कि ये वारिस बनेगा, जिनसे उन्हें उम्मीद है कि ये मददगार बनेगा, प्रभु उन्हीं के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, उन्हीं से उम्मीद करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। सबके सामने नहीं प्रत्यक्ष होते हैं। जो बच्चे बनते हैं, बच्चों को सिखाता हूं। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों की ही सम्मुख आकर मत देता हूं। दादियां सुनती थी, है ना, तो प्रभु उनके समक्ष रहते थे। बाकी जितनी है वो सारे के सारे जाकर सो जाते थे अपने अपने कमरों में। जब रात रात भर प्रभु की मुरली चलती थी, अव्यक्त बाप दादा मौजूद रहते थे, तब तो सिर्फ दादियां ही सुनती थी। दादियों के सामने फिर बाबा सब कुछ सुनाते थे, और दादियां पूरा श्रीमत पर चलती थी। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो अपने आप ही वहां से उठकर चले जाते थे और अपने अपने कमरों में सो जाते थे। और सुबह देखते थे आए तो बाबा टोली बांट रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे, तो उस समय आ जाते थे टोलियां लेने। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु यही बोल रहे हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूं, जिनसे उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे, ये मदद कर देंगे, उनके सामने आकर मत देता हूं। और बच्चे ही उनकी बात को समझेंगे, दूसरे नहीं समझेंगे। जो प्रभु के बच्चे होंगे ना वही समझेंगे। ये हमारी पढ़ाई चल रही है। नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की तो कोई बात नहीं है। अगर कोई नहीं समझता है तो प्रभु छोड़ देते हैं उसे। हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जो पाप कर्म हैं वो विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। क्योंकि स्वदर्शन चक्र किसका है? अनादि आदि स्मृतियों का है। स्वदर्शन चक्र किसका है? 5 स्वरूपों का है। तो जब हम इसका दर्शन करते रहते हैं तो हम वैसे लायक भी तो बनते हैं ना। तो जब हम लायक बनते हैं तो हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, और प्रभु को याद करते हैं तो फिर जो मैंने पाप कर्म कर रखे हैं 63 जन्म, वो फिर हमारे विनाश हो जाते हैं। मन मना भव, मन मेरे में लगा दो, सारे संबंध मेरे साथ एंजॉय कर लो। मन मना भव सिर्फ ये नहीं कि मन प्रभु में लगाओ, फिर सारे रिश्ते भी
उनके साथ अनुभव करो। एक जगह लिखा था ना, मन मना भव मनोरंजन है। प्रभु के साथ सब कुछ करना, सब कुछ बातें करना, उनको अपना सारा रिलेशन बनाना, उसको अनुभव करना मनोरंजन है। मन मना भव, इट्स नॉट बोरिंग। मन को मेरे में लगाओ, बोरिंग नहीं है। प्रभु कहते उसमें नवीनता लाओ, हर चीज करो, बच्चा बनाकर अनुभव कर लो, साजन बनाकर अनुभव कर लो, हर संबंध अनुभव कर लो। इंटरेस्टिंग है मन मना भव। मध्याजी भव का अर्थ भी ये है, मध्याजी भव है ना, जो सतयुग त्रेता युग में जो आना है, वो उसमें कैसे आना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है ना, शंख ध्वनि करनी है, श्रेष्ठ कर्मा करने हैं, कमल आसन पर विराजमान होना है। मध्याजी भव का अर्थ भी ये है। तो बाप का परिचय दो, जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाएं। प्रभु कहते भगवान का परिचय दो, परिचय दोगे तो क्रिएटर और क्रिएशन का जो सीक्रेट है वो सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्रिएशन होती है और कैसे क्रिएटर आकर क्रिएट करते हैं ना। क्रिएशन देखो कैसे शूद्र से ब्राह्मण बनाना है ना, ये प्रभु की ब्राह्मण क्रिएशन है। फिर इसमें प्रभु पालना दे देकर हमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तो ये राज जो है ये बताना है। मुख्य ये एक ही बात है, गीता में मुख्य ये एक ही तो भूल कर दी है कि कृष्ण को भगवान वाच के साथ लगा दिया है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर सबका कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से तो कल्याण हो नहीं सकता। वो तो पढ़ते पढ़ते अकल्याण ही कर दिया सबने अपना, पढ़े जा रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, और क्या बन गए, सारे के सारे कलयुगी बन गए। तो प्रभु कहते हैं कि बाकी शास्त्रों से कल्याण तो हो नहीं सकता, पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान जो है ना वो सिर्फ एक है। उनको तुम याद करते हो परंतु जानते तो नहीं हो ना। लोगों को बताना है, जानता कोई नहीं, बस याद कर रहे हैं। बाप को याद करना है तो फिर परिचय भी चाहिए ना। वो कहाँ रहते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं, क्या करते हैं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे, बाप तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का, वो रचता है, नई नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वो जानते हैं। वो है ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग किसी को सिखला नहीं सकता, हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते, नहीं तो हमको कहाँ कुछ आता था, है ना। हम प्रभु से सीखते हैं और प्रभु की सीखी हुई चीजों को दूसरों से शेयर करते हैं। हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु जो हमें सिखाते हैं वैसा सीख कर धारण करके दूसरी आत्माओं से शेयर करना है। तो मनुष्य किसी को राजयोग सिखा नहीं सकते हैं, ये प्रभु ही आकर सिखाते हैं। हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव है और मध्याजी भव कहा है। झाड़ और ड्रामा की नॉलेज भी बुद्धि में रहती है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करो। यही प्रभु बार बार कहते हैं। एक तो शिव बाबा को याद करो और दूसरा फिर उनसे मिल रहे वर्षे को याद करो। शिव बाबा को याद करेंगे, हमारे विक्रम विनाश होंगे, हमें सत्य समझ में आएगा। और वर्षे को याद करेंगे तो जो सत्य समझ में आया है उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति आ जाएगी। तो बाबा कहे बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व के कल्याणकारी हैं वही आकर हम आत्मा को विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी मालिक बनाएंगे। दुनिया ये नहीं जानती है कि नरक का रचता कौन है ना। दुनिया को मालूम नहीं है कि नरक कौन रचता है, रावण रचता है, और रावण कौन है ये किसी को नहीं मालूम। स्वर्ग का रचता बाप है। अब बाप कहते हैं कि मौत तो सामने खड़ी है ना। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे शरीर कब छूट जाएंगे, है ना, लेकिन बाकी जो जनरल में सबकी मौत तो शरीर और देह अभिमान की मौत सामने खड़ी है।
सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। सभी आत्माएं छोटे बड़े शरीर में चाहे छोटे ही शरीर में है, सभी की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। माना सभी आत्माओं को वाणी से परे जाना है, परम धाम जाना है। प्रभु कहते हैं मैं लेने के लिए आया हूँ। मुझे अब याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो, तो तुम मेरे साथ चल सकोगे। तो सारे विक्रम समझ से मुझे यहाँ पर विनाश करने हैं। आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, जो मैलापन है वो खत्म होता जाएगा और आत्मा बार बार शिव बाबा को याद करके प्योर हो जाएगी। फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है? तोते मुआफिक नहीं, बाबा कहे है ना, ऐसा नहीं रट लिया समझा है ही नहीं है और ऐसे ही बोल दिया हम तो फरिश्ते हैं, हम तो हंसते गाते चलेंगे, है ना। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए बनना जो पड़ता है, कितने ना अपने जो देह अभिमान को खत्म करना पड़ता है, वो जरूर, मतलब रटना नहीं है कि बाबा ने बोल दिया तो हमने रट लिया, नहीं, उसकी गहराइयों को समझना है। प्रभु कहते हैं ये निश्चय बुद्धि से ना कि प्रभु स्वर्ग में भेज देंगे, ये निश्चय बुद्धि से किसी को समझाना है, तोते मुआफिक नहीं समझाना है। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की और देह अभिमान में आने की बात ही नहीं रहती। जो प्रभु में निश्चय कर लेता है, जो प्रभु के ज्ञान को अच्छी तरीके से समझ लेता है, जो प्रभु के साथ सारे संबंध का आनंद ले लेता है, जो हर चीज को अनुभव कर लेता है, वो निश्चय बुद्धि आत्मा जो है वो कभी नहीं रोती और कभी भी देह के अभिमान में नहीं आती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। हम देख सकते हैं कि हम सब कितने गंदे बन गए हैं। देह अभिमान, प्रभु कहते हैं ये देह का जो अभिमान है ना, ये बड़े गंदा बना देता है। तो अब हमें देह का भान अभिमान नहीं करना है, ये हमें गंदा ही बनाता चला जाएगा। अब तुम देही अभिमानी बनो, अब आत्म अभिमानी बनकर अपने शरीर को प्योर बनाओ, आत्मा बनकर, क्योंकि आत्मा किसका बच्चा है? परमात्मा का। आत्मा परम धाम की रहने वाली, पवित्र धाम की रहने वाली आत्मा है। तो अपनी पवित्रता के पावर के साथ वो अपनी बॉडी को भी प्योर कर देगी, वो बॉडी को भी सशक्त बना देगी। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि निश्चय बुद्धि को फिर रोने की या फिर देह अभिमान में आने की बात ही नहीं रहती है। देह अभिमान जो है ये बहुत गंदा बना देता है। ईर्ष्या, द्वेष, न जाने क्या क्या गंदगी हमने पाल ली है ना अपने आप को देह समझकर। अब तुम देही अभिमानी बनो, अब तुम देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, वो तो कर्म करो, वो तो कर्म सन्यासी बन जाते दुनिया वाले सन्यासी ना। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना भी है, जिनको आपने रच लिया है उसको संभालना भी है। बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। ये चक्र जो है ये बुद्धि में चलते रहना चाहिए और जो छोटे शरीर में आत्माएं है उनको भी प्रभु से जोड़ना चाहिए। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत भी है तो कोई कपूत भी है ना। देखो वही तो, नहीं तो लोग सोचते हैं हम तो ज्ञान ले रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, माना हम सपूत हैं। नहीं, हमारे में ही सपूत और कपूत गिने जाएंगे। कितना हम बहादुरी से प्रभु की शिक्षाओं को एक्सेप्ट करते हैं और धारण करते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं, सबूत देते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम सपूत हैं। और अगर हम सबूत नहीं देते हैं, प्रभु जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, तो फिर हम कपूत बच्चे हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ प्रभु पवित्रता के बारे में बोलते हैं, उधर जाकर अपवित्र बन जाते हैं, तो काला मुंह कर देते हैं ना। बाबा तो पवित्रता ही तो नवीनता है यहाँ की, है ना। उसमें फिर अगर कोई आत्मा ना प्रभु से विस्मृत हो जाती है, पढ़ाई छोड़ देती है, सबसे पहले वो पढ़ाई छोड़ती है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो नाम बदनाम कर देते हैं, काला मुंह कर लेते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो, है ना। काम विकार में जाना मतलब अपना मुंह काला कर ले। ज्ञान मार्ग में तो उसका काला मुंह हो जाता है। बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो, फिर कुल को कलंक लगा देते हो ना। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो, मालूम भी है कि इससे हम काले बन गए हैं। काम चिता पर थोड़ी चल मरना है, इसमें तो जितना बैठेंगे जलते जाएंगे, मरते जाएंगे, जीते जी मरते जाएंगे, फिर चंडाल बनेंगे।
हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए, कामनाओं का हल्का नशा भी नहीं। इसलिए देह को तो देखना ही नहीं है, प्रभु कहते हैं। न नाम रूप को देखना तो न देह को देखना है। हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि जो हैं अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहते हैं, वो खुद बन जाते हैं पवित्र। फॉलोअर्स को नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि उनसे लेकर फिर खाते भी तो है, क्योंकि कमाते तो है नहीं, वो तो कर्म का संन्यास करने की सोचते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं फिर उन्हीं के घर का खाते हैं, उनसे अनाज लेते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं। तो उनको थोड़ी बोलते हैं कि तुम पवित्र रहो। तो सब पवित्र रहेंगे, सब कर्म सन्यासी बन जाएंगे तो देगा कौन खाने को? तो सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वो रियलिटी में नहीं है ना, उनको रियल नहीं मालूम है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। शिव पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है ना, हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, रियलिटी से। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा, आपकी मत पर चलकर हम स्वर्गवासी बनेंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे, फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? अगर तुम स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हो, स्वर्ग का वर्षा तुम लेना चाहते हो, तो तुम क्यों गिरते हो? विषय गटर है वो, गंदगी है वो। तो विषय गटर में गिरने का ख्याल फिर क्यों करते हो? क्यों करते हो शादियां वगैरह? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं कि पवित्र रहना चाहिए। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, जो हेड है ना उनको पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला के ही चित्र हैं। ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है, बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया है वो दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए, मीठे बाबा कहते हैं, तब तो बाबा महिमा करे, इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की बड़ी महिमा करते हैं ना, रमेश भाई की महिमा करते हैं। प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो, दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है ना धर्म को लेकर, वो भी कहते हैं वननेस हो, है ना, सबको एक हो जाना चाहिए। उसका तो अर्थ ही नहीं है। बाप एक है, बाकी कौन है? भाई बहन, है ना। एक प्रभु में सब लीन हो जाए ना, उस सेंस में वननेस कहते हैं। प्रभु कहते हैं वो तो हो नहीं सकता। प्रभु तो सिर्फ एक है, बाकी हैं भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल खीरखंड कैसे होंगे, ये बातें समझने की हैं। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। माने प्रदर्शनी कैसे वृद्धि को पाए ना, उसके लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते हैं उनको तो लज्जा आनी चाहिए। मीठे बाबा कहते हैं प्रभु इतनी सेवा करते हैं, है ना, तो जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते हैं, है ना, एग्जाम्पल बनकर नहीं दिखाते हैं, उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए हैं और 8-10 मर गए हैं तो इससे फायदा क्या हुआ? प्रभु कहते हैं अगर 10 नए बच्चे आए हैं, ठीक है ना, और 8-10 मर जाएं तो फिर क्या फायदा हुआ? वो तो फिर घट रहा है ना। प्रभु के पास आए हैं तो जागृत होना है, तो युक्ति रचनी है कि कैसे लोगों की बुद्धि में सत्य बैठे, क्योंकि प्रभु रियलिटी से हमको परिचित कराते हैं, तो हमें भी दूसरी आत्मा को रियलिटी से परिचित कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, हम आत्माओं को असलियत से परिचित कराने के लिए, हम आत्माओं पर इतनी मेहनत करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते हुए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। आत्मा का पाठ पक्का। भले हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते
जैसे मातेश्वरी बहुत ध्यान रखते थे, देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। आत्मा के भान में रहकर रहना है हमेशा। कर्म करते, कुछ भी करते, आत्मा के भान में रहना है, इसका अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में हमें रोना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हमें देह का घमंड नहीं करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। तो शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। आत्मा हो, आत्मा के भान में, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं हो। मैं आत्मा, अशरीरी आत्मा, शरीर का आधार लेकर पाठ बजा रही हूँ, श्रीमद् प्रमाण पाठ बजा रही हूँ। आत्मा का पाठ निरंतर पक्का रहे। भगवान कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थितियां तो बहुत आनी है, लेकिन उसमें खुश रहने का सबूत देना है, संतुष्ट रहने का सबूत देना है, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई हैं ये परिस्थितियां। हमने ऐसा किया है कर्म उल्टा सीधा, जिससे ऐसी वाली परिस्थितियां बन गई हैं। तो इसलिए वो परिस्थितियां जब मेरे सामने आती हैं तो मुझे संतुष्ट रहना है और खुशी खुशी उनको अपनी स्वस्थिति में रहकर पार करना है। स्वस्थिति मतलब अपने पवित्र स्वरूप में, अपने शांत स्वरूप में, अपने नॉलेजफुल स्वरूप में, अपने आनंदित स्वरूप में रहकर सुख स्वरूप रहना, ताकि सुख के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैले। जो मैंने दुख क्रिएट कर दिया है उसकी जगह सुख के वाइब्रेशन चारों तरफ फैले, ऐसा माना हमको पाठ बजाना है। तो किसी भी परिस्थिति में फिर प्रभु कहते हैं हमको रोना नहीं है, न तो रोना है और न तो देह अभिमान में आना। किस बात का देह अभिमान करेंगे, है ना। प्रभु ने हम आत्माओं को समझ दी है कि कैसे हमने सृष्टि रूपी ड्रामा को खराब कर दिया। तो अब परिस्थिति हमारे खराब करने की वजह से आ गई, रीजन हमको पता चल गया। पहले हमको रीजन नहीं मालूम था, हम दुखी परेशान होते थे। अब हमको मालूम है ये हमारा ही किया हुआ का सामने आ रहा है। तो चूंकि परिस्थिति मेरे द्वारा बनाई गई हुई है, तो अब मुझे रोना नहीं है उसको देखकर, बल्कि उस परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति में रहकर पार करना है, ताकि वो परिस्थिति समाप्त हो जाए। देह के अभिमान में नहीं आना। देह के अभिमान में आने से हम रोते हैं, देह के अभिमान में आने से हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। हम तो नॉलेजफुल हैं, हमको प्रभु ने नॉलेजफुल बनाया है, हमको प्रभु ने हीलर्स बनाया है। प्रभु हमारी हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप हील होकर हमें दूसरी आत्माओं को भी हील करना है। जितना हम आत्मा समझकर पाठ कर बजाते हैं उतना हमारी हीलिंग हो जाती है, उतना हम पीसफुल, प्योर, पावरफुल बन जाते हैं। तो देह के अभिमान से हमें स्वयं को मुक्त करना है। श्रीमत पर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करने के निमित्त बनना है। श्रीमत पर अपना भी कल्याण करना है। अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम अपना कल्याण कर रहे हैं, और अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो दूसरों का भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कल्याण से ही विश्व का कल्याण होगा, स्व कल्याण से विश्व का कल्याण। तो श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सपूत बनकर बाप का नाम जो है ना वो रोशन करना है। पावरफुल बनना है, सपूत बनना है, और फिर बाप का नाम जो है वो बाला करना है, रोशन करना है प्रभु का नाम। वरदान। व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट को समर्थ में चेंज कर दो। अब संकल्प करने की हमको आदत है ना। ये हमारे पास एक खूबसूरत खजाना है जो प्रभु ने इसको खजाना बना दिया। तो ये जो खजाना है, प्रभु कहते हैं जब वो व्यर्थ हो जाए ना, व्यर्थ संकल्प, उसको पावरफुल बना दो, समर्थ में चेंज कर दो। तो फिर जब हम समर्थ में चेंज कर देंगे तो प्रभु की आज्ञा मानेंगे, तो हमारा बुद्धि का योग कैसे लग जाएगा प्रभु के साथ। तो व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित करके प्रभु कहते हैं सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। प्रभु का कहना माना, प्रभु से योग लग जाएगा, सहज एकदम, कोई टेंशन नहीं, कोई मेहनत नहीं। हमारा योग तब नहीं लगता है जब हम उनका कहना नहीं मानते। तो योग
अगर कहना मानेंगे तो स्वतः ही प्रभु के साथ है। तो सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो मेरा लगता कोई नहीं, अशरीरी हम होते नहीं, तो ये तो बाबा कहते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका वेस्ट थॉट है। प्रभु कह रहे हैं कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना कोई दिखाई नहीं देता है, योग तो मेरा लगता कोई नहीं है, अशरीरी तो हम होते नहीं है। तो प्रभु कहते हैं ये वेस्ट थॉट है, व्यर्थ संकल्प है। इन संकल्पों को आप चेंज करो, अब समर्थ संकल्प करो कि याद, प्रभु की याद, ये तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही तो कल्प कल्प की सहज योगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो बनेगा कौन? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, यही तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मुझे रहकर अच्छा बनना है भाई, फटाफट अपने कर्जे उतारने हैं मुझे इसी शरीर में रहकर, ये तो मुझे शरीर ठीक रखना है। तो प्रभु कहते कभी धिक्कारना नहीं है अपने शरीर को कि मेरा तो पुराना शरीर बेकार है, मैं तो इसमें चल ही नहीं सकता, क्या करूं, वेस्ट थॉट। नहीं, बाबा कहते ये मत बोलो, वाह वाह के संकल्प करो। वाह वाह, वाह रे मैं, वाह रे ये शरीर कितना खुश नसीब जो प्रभु की पालना ले रहा है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट की वाह वाह करनी है। बाकी शरीर जो इतने लिए उसमें तो नहीं मिला, उसमें प्रभु तो नहीं मिलते, इस शरीर में प्रभु मिले तो वाह 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 करनी है। ये नहीं धिकारना नहीं है, बेकार है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, ये एवर हेल्दी है। तो ये कभी नहीं बोलना है, ऐसे नहीं सोचना है कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल ही नहीं सकता, ये तो पुराना शरीर है, ये तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। ये अंतिम शरीर जो है, वाह वाह करो, वाह मेरे शरीर, वाह मेरे शरीर, वाह शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट, आप में रहते हुए, हम इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में रहते हुए अपने आप को कितना सुधारेंगे, अपने पाप भस्म करेंगे, है ना, अपना पाप भस्म करके दिव्यता धारण करेंगे। और कितना ना खूबसूरत शरीर है कि मैं इसमें रहते हुए प्रभु मिलन हमारा होता है। हम इसी शरीर में रहकर बुद्धि से तीनों लोक की सैर कर सकते हैं, प्रभु को जान सकते हैं, प्रभु को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बिना शरीर से तो अनुभूतियां नहीं है। अनुभूति तो शरीर में रहते हुए होता है, तभी तो सोल एक बॉडी लेती है, तो इसमें हम प्यूरिफाई हो रहे हैं। तो प्यूरिफाई होकर हम जो इम्प्यूरिफिकेशन मैंने क्रिएट करी हुई है, उस इम्प्यूरिफिकेशन को खत्म करके वर्ल्ड को भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो कमाल गानी है, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो क्या बन जाएंगे? समर्थी बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे। तो लो थॉट्स नहीं क्रिएट करने ना, कमजोर संकल्प नहीं क्रिएट करने, पावरफुल संकल्प क्रिएट करने हमेशा। तो ये पुराना शरीर तो बेकार है, नहीं, कभी नहीं बोलना। भले प्रॉब्लम्स आती हैं शरीर में, इसको बेकार नहीं बोलना है। इसका क्या कसूर है भैया, आत्मा ने गड़बड़ करी है तब रोग लगे, तो शरीर का क्या कसूर है? आत्मा को ठीक करना है। आत्मा को इसमें रहते हुए जितना वो प्योर होती जाएगी, जितना वो आत्म अभिमानी बनती जाएगी, जितना वो आत्म अभिमानी बनकर रहेगी, रहना है ना, कथनी करनी रहनी, जितना हम रहनी करेंगे ना आत्म अभिमान, उतना इसके रोग खत्म हो जाएंगे, ये एकदम हेल्दी हो जाएगा। तो वाह वाह के संकल्प करना, कमाल गाना है, क्योंकि देखो कोई भी चीज जो हम यहाँ से यूज करते हैं ना, उसका धन्यवाद तो करना है।
उसका कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी तो हमें है। हम आत्माएं इम्प्योर होते हैं ना, तो फिर शरीर ऐसा हो जाता है। अभी इसमें रहकर इस शरीर की कमाल करनी है, क्योंकि इसमें रहते हुए मुझे सतयुग त्रेता युग के 20 शरीर कमाने हैं। मुझे सारे अपने जितने भी पाप कर्म है उसका विनाश करना है। मुझे प्रभु के साथ मिलन मनाना है। प्रभु के साथ मुझे जीवन सारा जो अनुभव है उनके साथ उसको मुझे यहाँ पर अनुभव करना है। तो ये तो बॉडी बहुत अच्छी है, तो फिर क्या हो जाएगा, तुरंत शक्ति आ जाएगी, समर्थी आ जाएगी। फिर हम इसको प्योर बनाएंगे ना, इसमें रहते हुए इसको प्योर बनाएंगे, ताकि इसकी जो है ना, ये जो शरीर है ये सत्युग के लिए खाद बन जाए। इसको खाद के लायक भी तो बनाना, क्योंकि सत्युग की खाद के लिए कितनी सुंदर मतलब प्योर शरीर चाहिए। तो ये शरीर को प्योर बना देंगे तो ये किसकी खाद बनेगी, सचखंड के लिए ये खाद बन जाएगी। तो इसी में रहते सोल को प्योर बनाना है, और इसी में प्योर बनते बनते ये भी सफल हो जाएगा, और तमो प्रधानता इसकी खत्म हो जाएगी, ये भी शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध खाद जो है वो सचखंड के लिए, सचखंड का निर्माण करेगी, वहां पर उपज होगी अच्छी अच्छी चीजों की। बैड वाले शरीर से तो क्या होगा, जैसे वो जो है ना जवाहरलाल नेहरू, उसने बोला था ना, कहते हैं उसने बोला था कि मेरे जो जला देंगे ना शरीर, उसकी राख ना सब तरफ फैला देना। उसकी राख जब फैलाई तो लोग कहते हैं कि सूखा पड़ गया था। तो क्यों, पतित शरीर है ना। अभी जब हम इसको प्यूरिफाई कर देंगे, सोल एकदम प्योर हो जाएगी इसमें रहते हुए, प्रभु की याद हम इसमें रहते हुए करेंगे, आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाएंगे, तो ये बन जाएगी सचखंड की खाद। तो सचखंड कितना खूबसूरत होगा। तो कमाल गाओ बाबा कहते हैं इस अंतिम शरीर की। तो क्या हो जाएगा, समर्थी आ जाएगी। स्लोगन, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। प्रभु ने इतने अच्छे अच्छे हमें वो दिए हुए ना, क्या कहें, खूबसूरत अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं हम, है ना। हमको ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रभु नहीं बोलते हैं, हमको खाली बोलते तुम प्योर हो जाओ और तुम शुभ भावना रखो। तो ये जो शुभ भावना है, ये जो शुभ कामना है, ये जो दुआएं हैं, ये जो प्योर थॉट्स हैं, ये पावर है, पावर। जैसे सहन करना पावर है, जैसे विस्तार को सार करना पावर है, जैसे कुछ बात हुई उसको लेट गो करना पावर है, जैसे सभी को एक्सेप्ट कर लेना पावर है, सभी के साथ एडजस्ट कर जाना पावर है, कमी कमजोरियों का सामना करके उसको यूज नहीं करना पावर है, सबको कोई दे न दे हम सबको सहयोग दे, ये शक्ति है। तो प्रभु हमको दिव्यता शक्ति है, प्रभु हमें शुभ भावनाओं की शक्ति देते हैं। तो बाबा कहे आप शुभ भावनाओं की शक्ति से दूसरों की जो वेस्ट थॉट्स है ना उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। तो शुभ भावनाएं एक ऐसी शक्ति है, प्रभु कहते हैं अगर आप इसको यूज करोगे ना तो दूसरों की जो वेस्ट थॉट्स है उसको आप आराम से चेंज कर सकते हो। व्यर्थ भावनाएं जो है ना वो परिवर्तन हो जाएगी। तो शक्ति है, शुभ भावना क्या है, शक्ति है, पावर है। इस पावर से दूसरों की भी व्यर्थ जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर किसी का वेस्ट थॉट मेरे लिए चलता है तो हम जब सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना करेंगे ना तो फिर वो मेरे लिए वेस्ट नहीं सोचेंगे। इतना मतलब ऐसा हो जाएगा, हम उनकी वेस्ट जो फीलिंग्स हैं उसको भी हम चेंज करने की क्षमता रखेंगे अगर हम शुभ भावना की पावर को यूज करेंगे। ये प्रभु जो भी हमें देते हैं ना ये सारी पावर है। लोग कहेंगे, रावण बोलेगा ये तुम्हारी शक्तिहीनता है, एडजस्ट करना, कोई बुरा कर रहा है तो उसके लिए अच्छा सोचना। ये देह का अभिमान रूपी रावण कहेगा ये तुम बुद्धू हो, वो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तू भी बुरा सोच। वो हमने क्या सीखा था, ईंट का जवाब पत्थर से दो।
ईंट मारी ना, आप पत्थर मारो उसको। उसने एक थप्पड़ मारा, तुम 2 मार कर आओ। ऐसा मम्मी पापा सिखाते हैं? तुम ऐसे ही आ गए, 2 लगा कर आते, ये सिखाते हैं। हमारे बाबा वैसे नहीं सिखाता। हमारे बाबा कहता कोई थप्पड़ मार रहे हैं ना, तुम उसके लिए अच्छा सोचो ताकि वो थप्पड़ मारने बंद करे। नहीं तो वो 2 मारेगा, तुम 4 मारोगे, ये तो सिलसिला बढ़ता ही चला जाएगा। एक दिन खून कर डालोगे एक दूसरे का, वो तो एंड नहीं होने वाला। नफरतों को प्यार से मना हटाना। आप इधर से प्यार के वाइब्रेशंस तो उसके दिल की नफरत मिट जाएगी। एक दिन अल्टीमेटली उसको एहसास होगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ही गलत हूं। तो प्रभु की दी हुई शिक्षाएं शक्ति है, शक्ति। इसको जितना हम यूज करेंगे हम शक्तिशाली बन जाएंगे। और सिर्फ हम नहीं, हमारी वजह से दूसरे भी, उनका भी कल्याण हो जाएगा। हम शुभ भावना सोच रहे हैं तो दूसरों की व्यर्थ भावना को परिवर्तन कर रहे हैं ना। मेरा तो अपना क्वालिटी खराब नहीं हुआ, मेरे को कोई दाग नहीं लगा, मैं तो और बेदाग बन गई। लेकिन ये जो बेदाग बनकर मैं शुभ भावना कर रही हूँ, इससे दूसरा जो दागी बन रहा है, व्यर्थ थॉट्स क्रिएट कर रहा है, उसको भी मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं तो उसका भी भला, मेरा भी भला, सबका भला। ये है प्रभु की शिक्षा है। इसलिए वो बोलते हैं ना, आप विचार सागर मंथन करो, आप गहराई में जाओ, प्रभु ऐसा बोलते क्यों हैं और इससे होगा क्या। तो फायदा जब नजर आ जाएगा कि इससे तो इतना प्रॉफिट होता है, उसका भी मेरा भी, तो स्वतः ही इंसान जो है इस सही रास्ते पर चलेगा ना। इससे सुकून मिलता है, अपनी मन की जो शांति है वो भी बरकरार, और दूसरे को भी हम शांत करते। फिर मेरा किसी के साथ कोई भी अकाउंट नहीं बनता है, मुझे सारे अकाउंट्स अपने सभी के साथ क्लोज करने हैं। क्यों? अब हम नई दुनिया में जाएंगे, वो एक नया परिवार, नई विधि, नया सब कुछ होगा। तो पुराना कलयुगी अकाउंट जो है वो मुझे क्लोज करना। उसके लिए प्रभु कहते किसी भी एक भी सोल के लिए आप नेगेटिव नहीं सोचो, क्योंकि सोचा बंधन में बंध गए। प्रभु इसलिए बोलते हैं मेरे से सब कुछ तुम पहले रिसीव कर लो, मेरे से ले लो ना, सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ ले लो मुझसे। क्यों ढूंढ रहे हो देदारियों में? उल्टा मेरे से लेकर दाता बनकर सबको दो। तो शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की भी व्यर्थ भावनाओं को परिवर्तन कर सकती है। प्रभु कहते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखो, हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य जो भी आत्माएं हमारी मददगार बनती हैं उन सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी मुश्किलों से गुजरती हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, है ना, वो हवा करनी है प्रभु ने बोला, तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो रहती हैं आत्माएं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।